हेलो स्टूडेंट्स। क्लास जो इतिहास का अपना पोर्शन शुरू हो गया है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें हम मौर्य वंश जो है उसका थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं, तो पहले मौर्य वंश की स्थापना और फिर प्रमुख शासक तो उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य कैसे प्रथम शासक बना और उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक, जिसको अशोक महान भी कहा जाता है, और ये मौर्य वंश का एक बहुत बड़ा राजा हुआ। इसका सबसे बड़ा जो है साम्राज्य माना जाता है। जो कहते हैं साम्राज्य का विस्तार मतलब ईरान, मतलब भारत से अपन पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ से लेकर के और पूर्व में जो है म्यांमार, बर्मा, यहाँ तक जो है वो फैला हुआ था। और भारत में भी अगर अपन देखें तो नॉर्थ से लेकर के और गोदावरी के दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक, वो जो एरिया है यहाँ पर, और बंगाल की तरफ, पूर्व में बंगाल की तरफ पूरा जो है वो फैला हुआ था। और ये जो अशोक है, इनके पिता जो थे वो बिंदुसार और इसके जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। पत्नी इसके जो है जिक्र जो है दिखता रहता है। वैसे तो कई पत्नियां थी इनके, इसमें कारुवाकी का नाम आता है, और पुत्र पत्नियों में भी कई पुत्र हुए हैं अलग अलग पत्नियों से। पर इसमें महेंद्र और संघमित्रा का जो है, जिनको इन्होंने कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कई देशों में, श्रीलंका में इसे भेजा था। ये वैदिक धर्म के अनुयायी माने जाते थे और कहते हैं इनके इष्ट देव जो थे वो शिव थे। अब ये जो सम्राट अशोक है, इन्होंने जो है देवानाम प्रिय के नाम से भी इनको जाना जाता है, मतलब देवताओं को प्रिय जो राजा है। और कहीं कहीं इन्होंने अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में अपने आप को बुद्ध साक्षी भी कहा है। इनके साथ जो एक बड़ा युद्ध जो जुड़ा हुआ है, जिससे इनके बाद में हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग का युद्ध। उस कलिंग युद्ध में जो इन्होंने विनाश लीला देखी, इतना जो नरसंहार देखा, ठीक है, जो हजारों लोगों को इन्होंने देखा मरते हुए, तो उस युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक प्रायश्चित के रूप में यह इनका हृदय जो है बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव हो गया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिया, फिर बौद्ध धर्म का इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया और बाद में इन्होंने जो कार्य किया उससे एक महान राजा की जो है इनकी छवि सामने आई। तो कलिंग युद्ध के बाद इनमें जो है परिवर्तन आया। और वैसे अगर हम देखते हैं तो परिवार में इनके कई सारे जो है, बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, तो उन पुत्रों के साथ एक अशोक भी है। तो अशोक अपने भाइयों के साथ जो है गृह युद्ध भी हुआ, बाद में इन्होंने अपनी जो है गद्दी संभाली। तो ये बहुत सारे सत्ता को लेकर के भी संघर्ष का जिक्र आता है। तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक का और क्या हम अध्ययन करेंगे। तो जैन जनश्रुति के अनुसार, जैन धर्म में जो जनश्रुति मतलब जो जनता या हम जैसे सुनते हैं रूप में, उसके अनुसार बिंदुसार की इच्छा के ऋतु के, बिंदुसार कौन थे? इनके पिता थे। बिंदुसार जो कहते हैं अपने दूसरे पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, पर जैसे कि अभी मैंने आपको जिक्र किया कि भाइयों में ही आपस में जो है सत्ता के लिए, गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। तो अशोक ने अपने बहुत सारे जो है भाइयों को हरा करके कहीं कहीं उनको जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि सत्ता के कारण अपन इतिहास में पढ़ते आए हैं कि भाई भाई को जो है मरवा देता है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को। तो इस तरह से वहां पर भी ये जो है घटनाक्रम हुआ। और दक्षिण भारत से प्राप्त जो अभिलेख मिले हैं वहां पे इसका नाम अशोक मिलता है। और अभी जो मैंने बताया देवनाप्रिय दस्सी, ये उपाधियां थी जो अशोक को मिली। यहाँ पे अपना क्वेश्चन बनता है, अशोक को किन नामों से जाना जाता है? तो देवनाप्रिय और देवनाप्रिय दस्सी के नाम से इनको कहा जाता है। फिर विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, जो अभी अपन ने बात की। पुत्री जो है संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। और जब भी मैंने कहा कि वैसे तो और भी पत्नियां थी इनकी, पर अभिलेखों में अधिकतर जिस रानी का जिक्र हुआ है वो कारुवाकी का जिक्र हुआ है। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके कुछ वर्षों में कुछ चीजों का उल्लेख है जो भी हम करेंगे। कि कहते हैं कि राज्याभिषेक होने के 7 वर्ष के बाद अशोक ने कश्मीर का जो एरिया, वहां के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब किस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपन बात करते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य, तो अखिल भारतीय ने पूरा
जो साम्राज्य है, जो एरिया है, वो अपने साम्राज्य में मिला लेना, उसका विस्तार करना। इसके अलावा इन्होंने, जो अभी हमने बात की तमिल प्रदेश, जो साउथ का प्रदेश, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया, अफगानिस्तान को मिला लिया। फिर अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, तो उनको जो उससे विचलन हुआ, उनका विचलित हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है वो ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि इस समय कलिंग में नंदराज शासन कर रहा था, और राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने जब उस पर आक्रमण किया, फिर इन दोनों में जो युद्ध हुआ, उसके बाद इस नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया और उन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। अब बौद्ध धर्म में इन्होंने अपना जो ध्यान लगाया, या इनका जो है कहना चाहिए झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। और यहाँ पर बताया गया है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले कल्हण नामक जो एक हुए हैं, उनकी जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, उसके अनुसार इन्होंने बताया, जो भी मैंने आपको बताया, कि अशोक जो है वो शिव का उपासक था, मतलब उसके इष्ट देव कौन थे? शिव थे। और बाद में वो फिर बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया। और यहाँ पे एक पहाड़ी का जिक्र आ रहा है, बराबर की पहाड़ी, यहाँ पे इसने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुदामा, चापर, ठीक है, और विश्व झोपड़ी, कर्ण, ये इसने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बौद्ध गया, ठीक है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी, जो यहाँ अपने पूर्व की तरफ पड़ जाते हैं, बिहार के आसपास का एरिया, यहाँ पे धम्म यात्रा की। यहाँ पे एक अभिलेख आता है जिक्र रुम्बनदेई, कि इसने जनता के ऊपर जो भूमि कर की दर है उसको भी घटा दिया था, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। और शिलालेख में इनके बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, इसके साम्राज्य की जानकारी, इसके पड़ोसी राज्य से संबंध की जानकारी, इसके विजय के जो है विभिन्न प्रकार के जो उल्लेख मिले हैं, वो सब इनसे संबंधित है। और अभी जो मैंने बताया आपको राज्याभिषेक से संबंधित शिलालेख में उसने अपने आप को बुद्ध शाक्य भी जो है बताया। यहाँ पे इसका एक उल्लेख आता है अशोक का धम्म। धम्म क्या होता है? कि उसने मनुष्य के लिए नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों को बताया था उन्हें धम्म कहा गया। और धम्म के लिए इसने बहुत सारे नियम बताए थे, और इसके साथ साथ उसने यहाँ पर कुछ शर्तें भी बताई थी धम्म की, उसकी अभी अपन बात करेंगे। तो पाप कर्म से निवृत्ति, मतलब पाप कर्म नहीं करना है, विश्व का कल्याण करने की भावना रखना है, दया भावना रखनी है, दान करना है, सत्य को खोजना है, कर्म शुद्धि, ये धम्म है। ये सब चीजें उसने क्या बताई? धम्म है, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे कार्य करना है, एक आदर्श जो है स्थापित करना है। इसके अलावा इसने कुछ शर्तें जो बताई थी, धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। उसमें साधु स्वभाव का होना है, इन्हें किसी से कोई भी बैर नहीं रखना है, ठीक है। कोई किसी प्रकार से विद्वेष की भावना नहीं रखनी, देश की भावना नहीं रखनी, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, है ना, विनम्र होना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, मतलब स्वच्छता रखना, प्राणियों का वंदना करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, उनके प्रति आदर रखना, मित्रों परिचितों जो भी हैं, संबंधी हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है, इनके प्रति दानशीलता की भावना रखना, उचित व्यवहार करना, ये अशोक के धम्म की आवश्यक शर्तें मानी जाती। और इसके अलावा इन्होंने एक जगह ये भी उल्लेख किया है कि अल्प संग्रह और अल्प व्यय, लोगों की जो बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की, संग्रह करने की आदत होती है, उस पर इसने कहा अल्प संग्रह करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है, जो कि बौद्ध धर्म में भी कहा गया है। और अल्प व्यय, फिजूल खर्ची नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करना चाहिए। तो अशोक के बुद्ध के जो है 3 रत्न हैं, उसमें बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति इसने आस्था प्रकट की है। तो ये इसका बुद्ध का जो है धर्म का प्रभाव, ये इसके ऊपर बहुत रहा, और इसने बाद में अपने प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य जो है वो किए। तो अशोक का धम्म जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। तो अभी केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम इसके देखेंगे और क्या स्थितियां थी, इसने कहाँ कहाँ पर शिलालेख बनवाए, कहाँ पर अभिलेखों का जिक्र हुआ है, और आगे कौन कौन से इसने धर्म प्रचार के लिए कार्य किए, ये सब हम जिक्र करेंगे। तो आज हमें थोड़ा सा अशोक के बारे में समझा।